हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सेल्स क्लास में आप सबको स्वागत हो। तो चैनल पे पहली बार करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का ये 7 जनवरी 2022 को जो सीबीटी एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2022-23 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे से हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल ज्ञात करनी है। ए 72 आएगा, बी 40, सी 36, डी 20। दोस्तों, इसको निकालना है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। दोस्तों, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितना दे रखा है? लखनऊ और नई दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी दे रखा है 504 किलोमीटर। ठीक है, और किसी रेलगाड़ी द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय दे रखा है। रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय बराबर 7 घंटे। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल का फार्मूला होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो इसमें दूरी कितनी देर की? 504 किलोमीटर और कुल समय 7 घंटे। तो ये आपका 7 7 49 और आपका 7 दूनी 14 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है, क्योंकि इसमें मीटर पर सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा चाल मीटर पर सेकंड में बराबर 72 × 5/18। ठीक है, ये आपका 1872 और 4 पंचे 20 20 मीटर पर सेकंड जो है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए वह पहले ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है, 40 मीटर की दूरी पर। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और एक्स की सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या है? ए, बी, सी या डी? दोस्तों, इसको निकालते हैं। दोस्तों, इसमें बताया है इसके लिए वह पहले ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए एक्स है आपका, ये आपका मान लीजिए एक्स है। ठीक है, तो ये एक्स से ठीक दक्षिण में 40 मीटर दूरी तय करती है। इसके पश्चात वो, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका और ये आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना है? 40 मीटर तय करती है। ठीक है, और ओ से वह वाई वाई पे पहुंचती है, तो ओ से वाई पे पहुंचती है, ये आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना दे रखा है? 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर दे रखा है। तो दोस्तों, इसमें ज्ञात क्या करना है कि वह वाई से एक्स की दूरी, वाई से एक्स की दूरी ये ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, और वाई से एक्स की सापेक्ष दिशा क्रमशः क्या है? ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसको ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक्स ओ बराबर 40 मीटर और ओ वाई बराबर 30 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा दोस्तों, जिसमें उसका फार्मूला होता है कि इसमें हो जाएगा आपका
एक्स वाई का स्क्वायर बराबर एक्स ओ का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपका ये स्क्वायर हट जाएगा इधर, तो ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक्स वाई बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इसको निकाल लेते हैं। ये आपका दोस्तों 1600 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। 4 चौक 16, हाँ दोस्तों 16, सॉरी 1600 हो जाएगा ये आपका, और प्लस ये आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, टोटल ये आपका 2500 हो जाएगा। अंडरवुड से बाहर कर लेते हैं इसको, तो ये आपका 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका एक्स से वाई के बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और आपकी दिशा जो है ये आपकी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, ठीक है, तो y के सापेक्ष x की दिशा और दूरी बराबर 50 मीटर और दिशा उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस हिसाब से ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सलाद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कहीं कथन को चुनिए। ए, सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। बी, सलाद लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सी, सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। डी, सलाद लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। दोस्तों सलाद एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर है जो किसी एक पेड़ पर अपना अधिकतम समय उस पर उल्टा लटक के सोता रहता है, और वह जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्तियों को खा के वह जीवित रहता है। दोस्तों वह हफ्ते में सिर्फ एक बार सोच के लिए उतरता है। ठीक है दोस्तों, यह भालू जैसा दिखने वाला जानवर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हैं। आसपास, पहला, आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी। दूसरा, वर्षा जल का रिसाव कम होगा। तीसरा, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। चौथा, भौम जल स्तर बढ़ जाएगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, पहला और दूसरा। बी, तीसरा और चौथा। सी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। या डी, दूसरा और चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, दूसरा और चौथा, यानी वर्षा का जल रिसाव कम होगा और भौम जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे के बीच की दूरी इतना है, मतलब 1504 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। ए, बी, सी, डी। ज्ञात करना है दोस्तों, इसको निकालते हैं। दोस्तों गोलकोंडा के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर, इसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर दे रखा है की दूरी बराबर 110 मीटर। ठीक है, तो फतेह दरवाजे से पटेन दरवाजे की दूरी, फतेह दरवाजे से फतेह दरवाजे से पटनचेरू की दूरी, दरवाजे की दूरी बराबर 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों दरवाजों के बीच की दूरी, दोनों दरवाजों के बीच की
दूरी बराबर 15.4 सेंटीमीटर गुणे 110 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1694 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो दोस्तों इसमें आपका 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000। ठीक है, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 1694 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर बराबर, इसमें आपका मीटर, 1 मीटर बराबर हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका 1694 इंटू हो जाएगा, तो बराबर आपका हो जाएगा ये 1.694 किलोमीटर। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। ए असम बिहार छत्तीसगढ़, बी बिहार छत्तीसगढ़ असम, सी पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश असम, डी त्रिपुरा असम मणिपुर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, त्रिपुरा असम मणिपुर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा यानी पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। ए लद्दाख, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी झारखंड। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो मिजोरम आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। ए तिब्बत, बी नेपाल, सी भारत, डी चीन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नेपाल। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट का भाग जो है वो आपका नेपाल है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दोस्तों नेपाल जो नेपाल में पाया जाता है। और सागरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। कितनी है, 8848। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। ए प्लास्टर ऑफ पेरिस से परत बनाना, बी मोम का घोल बनाना, सी दूध से पनीर बनाना, डी गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मोम का घोल बनाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए, वृक्षों अथवा पेड़ों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। दूसरा, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होना। तीसरा, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। चौथा, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार करना। पांचवा, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले आना। बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं। ए पहला तीसरा पांचवा, बी पहला दूसरा तीसरा पांचवा, सी पहला तीसरा और चौथा, या डी पहला दूसरा और पांचवा। तो दोस्तों बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा यानी पहला तीसरा और पांचवा, यानी वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना होता है और लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना होता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए।
मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्र कहाँ से आई? ए तिनसुखई असम, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी मनाली हिमाचल प्रदेश, डी उदयपुर राजस्थान। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका मनाली जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा? ए चावल नींबू आंवला गुड़, बी घी दाल रोटी चावल, सी दूध सब्जियां पालक फल, डी तेल अंडा चावल और रोटी। तो दोस्तों बताना है आपको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूध सब्जियां पालक और फल। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती हैं जो अंडे देती हैं। दूसरा, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। तीसरा, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूल का रस एकत्र करती हैं। चौथा, यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते हैं। पांचवा, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फलों को खोजने में सहायता करते हैं। इनमें से सही कथन है? ए पहला तीसरा पांचवा, बी पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, डी दूसरा तीसरा चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा, यानी प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। और चौथा, यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ अजगर बाज छिपकली शहद की मक्खी। पहला, शरीर पर सल्कों से ढका होना। दूसरा, भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। तीसरा, अंडे देना। चौथा, जहरीला होना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए बी सी डी, यानी ए पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी तीसरा केवल और डी तीसरा और चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, केवल तीसरा यानी अंडे देना। ठीक है, तो कछुआ अजगर बाज छिपकली शहद की मक्खी ये सभी जो है ये अंडे देते हैं सिर्फ। ठीक है, इस आपसे सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये जमीन में छेद बनाकर रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। दूसरा, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। तीसरा, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। चौथा, ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। पांचवा, रसायनों पीड़कनाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। इनमें से सही कथन है? ए पहला तीसरा पांचवा, बी पहला दूसरा और चौथा, सी पहला दूसरा और तीसरा, डी पहला दूसरा चौथा और पांचवा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यानी ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली जाती है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है और ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तन कर देते हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।